हेलो फ्रेंड्स, आर एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 का बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है और आप लोग जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले होंगे, जाहिर सी बात है आप लोग को इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा सीरीज, इसमें प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस आपको एक दिन में करवाए जाएंगे, केवल 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस वो आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े बूंद बूंद से सागर भरती है। तो सागर भरना है तो ये 20-20 क्वेश्चन से ही बुक खत्म करना है। तो आज से शुरुआत करिए और कंटिन्यू करिए। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इस बुक का। पहला क्वेश्चन, पहला में है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अगर हम लोग को प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानना है तो हम लोग किन किन चीज़ों से जान सकते हैं। तो पहला है भावनावशेष से जान सकते हैं, यात्रा वृत्तांत से जान सकते हैं, अभिलेख से जान सकते हैं, सिक्के से जान सकते हैं और धार्मिक ग्रंथ से जान सकते हैं। ये पांचों चीज से हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। अगर हम लोग को प्राचीन पाटलिपुत्र को जानना है तो हम लोग भावनावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो कि बिहार से ही इसका उत्पत्ति हुआ है, मौर्य साम्राज्य का। तो ये अशोक ने कहाँ कहाँ अभिलेख बनवाया है। तो पहला लौरिया अरेराज से बनवाया है, लौरिया नंदनगढ़ में बनवाया है, सहसराम में बनवाया है और रामपुरवा में बनवाया है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम और रामपुरवा, ये चारों जगह में अशोक ने अपने अभिलेख अपने लगवाए थे जो कि प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि अशोक के लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर आपका सहसराम हो जाएगा। सहसराम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। उस समय जो अभिलेख लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे। ये सारे के सारे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए कि महात्मा बुद्ध कि महावीर, ये दोनों में से प्राकृतिक भाषा में उपदेश किन्होंने दिया है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि थी, ये कौन सी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि में सारे के सारे मौर्यकालीन अभिलेख लिखे गए हैं, जो कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, 4 जगह से प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। और सबसे लघु शिलालेख आपका सहसराम से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आप लोग को पहले कहाँ कहाँ से हुआ है ये छाट देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सहसराम से हुआ है लघु शिलालेख, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लौरिया अरेराज से भी हुआ है और लौरिया नंदनगढ़ से भी हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र से हम लोग को मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र से भी हम लोग को मौर्यकालीन स्थापत्य कला का, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अभिलेख हम लोग को पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोग को कला प्राप्त हुआ, स्थापत्य कला प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र से, बाबर से और बराबर से और राजगीर से, ये तीनों जगह से हम लोग को मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। मानेर ताम्रपत्र से हुआ मिलता है। गढ़वाल जो बिहार पर आधिपत्य किए थे, इसका जानकारी हम लोग को किससे मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। बिहार के किस
तुर्की राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कौन से ऐसे राजवंश थे, तुर्की राजवंश थे, जिनके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश का अभिलेख हम लोग को बिहार से प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातुनुल उष्ण का एक मूल्यवान स्रोत है? मतलब कि बसातुनुल उष्ण एक मूल्यवान स्रोत है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए तिरहुत से है। तिरहुत से हम लोग को बसाती नुल उष्ण का संबंध है, जो कि एक बहुत मूल्यवान वस्तु है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। तो देखिए, बहुत सारे भारत में हमारे चीनी यात्री आए थे, उनमें से कौन से चीनी यात्री बिहार में आए थे? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फाहियान आए थे। आप लोग को मालूम होगा कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। युआन चुआंग आए थे और इत्सिंग आए थे। इत्सिंग ने 400 कॉपी बुद्ध की जितने भी ग्रंथ है करवा के चाइना वापस लेके गए थे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आप लोग को आ सकता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी थोड़ा बहुत जो भी है मैं बताते जा रही हूँ। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? अगर बोल देगा कि मुगल काल में कौन विदेशी यात्री सबसे पहले हमारे बिहार में आए थे, तो मुल्ला तकिया आए थे। मुल्ला तकिया सबसे पहले मुगल काल में विदेशी यात्री बिहार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार आया ही नहीं था? तो बिहार आने वाले कौन नहीं थे? तो फ्रांस बर्नियर नहीं थे। तो कौन कौन से थे, बस आप लोग ये याद करिए। तो मैनरिक आए थे, जॉन मार्शल आए थे और पीटर मुंडी आए थे। तो चलिए, यहाँ भी आप लोग को एक होमवर्क यहाँ बन जाता है कि जॉन मार्शल, ये इतिहास के जब पढ़े होंगे, इतिहास थोड़ी भी जानकारी आप लोग को होगी, तो जॉन मार्शल के आप लोग नाम जरूर पढ़े होंगे। तो जॉन मार्शल का संबंध किससे है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया, एक प्राकृतिक भाषा वाला और एक जॉन मार्शल वाला। 15 क्वेश्चन, बहारिस्ताने गैबी की रचना किसने की है? बहारिस्ताने गैबी की रचना आपका मिर्जा नाथन ने किया है। मिर्जा नाथन ने बहारिस्तानी गैबी की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका 5 क्वेश्चन आज का है। कौन कौन सा? 16 नंबर का, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल आपका मुल्ला बहबहानी की रचना है। मुल्ला बहबहानी ने मिर्तुल अहवाल की रचना की है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिले हैं? मतलब कि कहाँ से इस स्रोत की महत्वपूर्ण है कि नहीं, वो जानकारी मिली है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन से? उपयुक्त सभी। कृतिलता, कृति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों के तीनों आपका मिथिला के इतिहास के स्रोत हैं। 18 क्वेश्चन, बिहार के धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ कहाँ से हम लोग को बिहार के देखने को मिले हैं? चिरांद छपरा से मिला है, चेन्नर वैशाली से मिला है, सोनपुर से भी मिला है और मन्नेर से भी मिला है। ये सारे के सारे जगहों से हम लोग को बिहार के धातु प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे जगह से हुआ है। लौरिया अरेराज से हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से हुआ है और रामपुरवा से हुआ है। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? जो अपसड से प्राप्त अभिलेख हम लोग को मिला है बिहार में, वो किस राजवंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी हम लोग को मिलती है इसके, अगर हम लोग अपसड से प्राप्त अभिलेख को पढ़ते हैं तो। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। ये सेशन पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपको इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी। और आपके जितने भी बीपीएससी के से लेके कंटेंट हो सकता है
और जितने भी बुक कवर हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं करवा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।